मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इसके पहले के वीडियो में रेशनल नंबर तक हो गया था। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर डेसिमल पढ़ाइए, डेसिमल। तो आज डेसिमल पढ़ाएंगे। देखिए डेसिमल क्या होता है। डेसिमल क्लास 9th के डेसिमल में हम लोग पढ़ना है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बात समझ में आ रहा है? डेसिमल में दो तरह के होंगे। एक ऐसे डेसिमल होंगे जो डेसिमल के 1, 2 या 3 अंक के बाद वो डिविजिबल हो जाते हैं, तो वैसे डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो नहीं कटते हैं उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे बोलते हैं शांत। इसको क्या बोलते हैं? अशांत। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, जो टर्मिनेटिंग है, जो कट गया, उससे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग के स्थान पर रिक्यूरिंग भी लिख देता है। रिक्यूरिंग। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, इसके लिए सॉरी। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इन सारे चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, बिल्कुल मत घबराइएगा, ठीक है? पहले चलते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। इतना समझ में आ गया? हम पहले देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। कहाँ पर लिखें? यहाँ पर लिख दें, दिखाई दे रहा है? इसे मिटा दे रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हम लिखे हैं 3/5, इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से कितना आएगा? 0.6 आएगा ना आंसर? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। ये 3 5 से छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो 5 6 30, यानी 5 6 30। कट गया ना 6 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3/5 कितना आ गया? 0.6। तो ये कट गया है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल लगा है ना, इसलिए क्या बोलेंगे?
कट गया तो उसके लिए क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। लेकिन डेसिमल में कटा है इसलिए क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका पूरा नाम क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जब कट गया है तो यहाँ तो सवाल नहीं उठता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा कुछ वर्ड नहीं उठेगा। ये तो कट गया है, शांत हो गया, मर चुका है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं अब हम। ठीक है, अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसे आप समझिएगा तो रेशनल और इरेशनल में दिक्कत नहीं होगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। रेशनल नंबर ये हो सकता है, ये परिमेय संख्या हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, जैसे 0 यहाँ पर 6 है तो पॉइंट उड़ा दीजिए, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो नीचे 1 0 बैठेगा, यानी 10 बैठ जाएगा, तो कट जाएगा 2 से, 3 बार में और ये 5 बार में, 3/5, यानी हम कह सकते हैं कि 0.6 को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर दिए, फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या रेशनल नंबर हो सकता है। समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा दशमलव जो ना कटे लेकिन रिपीट करे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे हम ले लेते हैं 20/3, कटा के देखते हैं, 3 छके 18, कितना बच गया 2। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो क्या बैठेगा फिर डेसिमल 0, 3 छके 18, फिर कितना बचेगा 2, डेसिमल है तो 0, 3 छके 18, फिर कितना बचेगा 2, डेसिमल है तो क्या बैठेंगे 0, 3 छके 18। मतलब ये बार बार आते रहेगा। ठीक है, ये बदमाश है, ये नहीं भागने वाला है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6.6666 अनगिनत बार 6। इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं 6 पॉइंट, ये 6 बार बार आ रहा है ना, तो 6 के मोरी पर बार दे दीजिए। बात समझ में आया। यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन से हम डेसिमल में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। तो फिर डेसिमल से इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना फ्रैक्शन में। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होता है। इसे हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसी का अगला भाग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, ना ही ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि कोई मान लेते हैं 0.325718 देखिए ये संख्या बढ़ते ही जा रही है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, ये कहीं रिपीट भी नहीं कर रहा है। इस तरह से 0.633333 ये रिपीट कर रहा है, इसलिए ये कट नहीं रहा है। लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं कटने की वजह से इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन
ये संख्या रिपीट कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, एंड रिपीटिंग डेसिमल। इसका नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीट के चलते इसे रेशनल में इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए मतलब रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, p/k के फॉर्म में रहता है। ठीक है, बात समझ में गया है। तो ये क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और दूसरी बात ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे संख्या को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/k के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। हमको पता रहेगा कि ये संख्या कहाँ कट रही है, तब ना उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 0.6 के ऊपर बार लिख दिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6। बार लिखने का मतलब क्या है कि बार बार आ रहा होगा, तो 0.666 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका संक्षिप्त रूप यानी इसका जो क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म या छोटा फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, या कंसाइज बोल सकते हैं। ठीक है, कंट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका छोटा रूप हम लिख दिए। अब हम ये जानते हैं कि जितना संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही 9 नीचे बैठ जाता है। तो 6 कितना अंक के ऊपर बार लगा है, 1, तो बटे में 1 9, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए ना, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ तो कहीं बार नहीं लगा है, तो हम नीचे 9 बैठा सकते हैं, नीचे 9 नहीं बैठा सकते हैं। तो जब हमारा p/k का फॉर्म बन ही नहीं रहा है, अब बोले सर 1 नहीं बैठा सकते, तो 1 क्यों बैठाइएगा। अगर इसे हम बोल सकते हैं कि आप इसे कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, 11/10 लीजिएगा। यहाँ भी तो आप 1 लिख सकते थे, काहे नहीं लिखे। तो उस तरह से बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन कमेंट में आया था, कोई लड़की की थी कि 0.5 रेशनल नंबर है या नहीं। तो बाबू देखो 0.5 रेशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक संख्या, तो बटे में हम 1 0 लगा दिए, मतलब 10 बन गया। तो ये 5/10 को हम 1/2 लिख सकते हैं, और ये p/k के फॉर्म में आ गया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। जितने टॉपिक हम पढ़ाए हैं सारे टॉपिक से 10-20 एग्जाम्पल आप लोग लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसके आगे के जानकारी कल बताएंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।